बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने केस में अदम हाजिरी के बावजूद इस्तना की दरख्वास्त दायर न करने पर वारंट जारी किए। अदालत ने शरीक मुलजिमा उस्मा आदिल के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एहतसाब अदालत ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी को आज तलब किया था, लेकिन उनकी जानिब से उनके वकील भी अदालत में पेश नहीं हुए। बादशाह शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ज़फ़रुल्लाह की जानिब से एहतसाब अदालत में वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त दायर की गई, जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने कबूल कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उस्मा आदिल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। आफ्ताब सुल्तान का अलविदाई खिताब। नेब हेडक्वार्टर में अपने अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि नेब अफसरान से कहता हूँ कि आइन को माने, इदारों की बात ना सुने। मुझे कहा गया कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, कहा गया कि फ़लाँ शख्स को पकड़ लो, उसके पास एक प्लॉट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और एक प्लॉट वाले को पकड़ लूँ। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि नेब को ईमानदारी से चलाया, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। नेब अफसरान गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात ना माने। नेब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। साबिक चेयरमैन नेब का कहना था कि मैंने कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाएं और आने वाली हुकूमतों को तस्लीम करें। इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल आइनी माहिरीन से मज़ीद मुशावरत का फैसला। नजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाने के हवाले से अहम इजलास में इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल और सीनियर आइनी माहिरीन से मज़ीद मुशावरत का फैसला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहा और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है। इलेक्शन कमीशन के इलामिये के मुताबिक आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। मुजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन फौरी तौर पर शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इजलास में फैसला हुआ कि अटॉर्नी जनरल और दीगर कानूनी माहिरीन से मज़ीद रहनुमाई ली जाएगी। इस ज़मन में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कल दावत दी गई, जबकि मुशावरत के लिए 2 आइनी कानूनी माहिरीन का इंतखाब भी किया जा रहा है। शिवसेना का भी मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का एतराफ़। शिवसेना के तर्जुमान उद्धव ठाकरे ने मोदी की गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। ठाकरे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात के दौरान मोदी को राजधर्म निभाने का हुक्म दिया। उनका कहना है कि वाजपेयी ने मोदी को फसादात के दौरान अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी अदा करने को कहा था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर वाजपेयी ने मोदी से इस्तीफे भी तलब किए थे, लेकिन बाल ठाकरे ने मोदी का सियासी करियर बचाने में कुलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि बाल ठाकरे ने वाजपेयी को मोदी के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने पर मजबूर किया। बाल ठाकरे पुष्ट पर खड़ा ना होता तो मोदी आज वज़ीर आज़म ना होता। उद्धव ठाकरे ने मज़ीद कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नज़रिए से पीछे हट रही है। मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। IMF से मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF से तमाम मामलात तकरीबन मुकम्मल हो गए, उनके साथ मुआहदा जल्द हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF के साथ मामलात निपटाने में लगे हुए हैं। IMF से मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा, मुआहदे पर काफ़ी काम हो चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि मुल्क के दिवालिया होने का ख्वाजा आसिफ से पूछ लें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के साथ जो किया उस पर पार्लियामेंट में बात हो चुकी है। वाज़िया रहे कि IMF ने हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टैक्स लगाने का भी मुतालबा किया था, जिसे आज कौमी असम्बली ने मिनी बजट मंजूर करने के बाद पूरा कर दिया। मेंबर आज़ाद कश्मीर से अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़नामा फ़ख्र गुजरात की सालाना तकरीब का इनेकाद, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर हुकूमत अकबर इब्राहिम थे। नुमाइंदगान को बेहतरीन मुस्बत सहाफ़त करने पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया।
वज़ीर बहालियात सिविल डिफेंस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी अकबर इब्राहिम चीफ एडिटर रोज़नामा फ़ख्र गुजरात चौधरी अमजद रसूल ने ब्यूरो चीफ रोज़नामा फ़ख्र गुजरात जाहिद हुसैन राजा नुमाइंदा खसूसी रोज़नामा फ़ख्र गुजरात अमजद हुसैन आलिम बेहतरीन कारकर्दगी पर सहाफ़ी शील्ड दी। इस मौके पर चौधरी अकबर इब्राहिम और चीफ एडिटर रोज़नामा फ़ख्र गुजरात चौधरी अमजद रसूल की तरफ से निजी होटल में पुरतकल्लुफ़ ज़हराना दिया गया। नुमाइंदा भिम्बर ग्लोबल उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर हुकूमत अकबर इब्राहिम ने कहा कि हम ग्लोबल उर्दू न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं। कम अरसे में तरक्की की बुलंदियों को छूने वाला चैनल मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दे रहा है। इसी तरह अपनी कोशिशें जारी रखें। हमारी जहां ज़रूरत हुई इंशाअल्लाह हम ग्लोबल चैनल और रोज़नामा फ़ख्र गुजरात न्यूज़ की मदद को हम वक्त हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग्लोबल चैनल का शुक्रगुज़ार उनके नुमाइंदे का कि आज उन्होंने मुझे ग्लोबल चैनल पे बात करने का मौका दिया। और ग्लोबल चैनल मैं देख रहा हूँ इस वक्त टेस्ट उनकी ट्रांसमिशन चल रही है, तो इसमें वो बड़े अच्छे इस वक्त उन्होंने एंकर और तजियाकार जो हैं वो उन्होंने हायर किए हैं। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी चैनल आ रहे हैं इनका अब कंपटीशन है और इनका ये फ़र्ज़ है कि 22 करोड़ आवाम का जो मुल्क है इसकी जो आवाम है उसको उसकी एक रायमा बनाने में रियासत के हवाले से हो, पूरे इस कौम के मसाइल के हवाले से हो, जितने भी हमारे लोगों के मसाइल हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, इस वक्त जो ग्लोबल टीवी है वो बेहतरीन अपना एक अपना जो है ना अपना चैनल जो है ना वो चला रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा और मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ इस ट्रांसमिशन शुरू करने पर। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से। इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर का प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर फैसल बशीर ने चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर फैसल बशीर की शोबा ENT डिपार्टमेंट के हवाले से भी अहम खिदमात हैं। उन्होंने शोबा नाक कान गले को अपनी काविशों से एक मिसाली डिपार्टमेंट बनाया। उनका शुमार आज़ाद कश्मीर के मायानाज डॉक्टर्स में होता है। डॉक्टर फैसल बशीर मेहनत, लगन और दयानतदारी से काम करने पर यकीन रखते हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हस्पताल मीरपुर में अपने फ़राज़ मनसबी नहायत अहसन तरीके से निभा रहे हैं। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ चैनल की पूरी टीम डॉक्टर फैसल बशीर को मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करती है। मीरपुर से इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक आज रावलाकोट हजीरा खाई गला अड्डे पर एक बुजुर्ग अपनी बच्ची को बिठाकर कोई चीज़ लेने गए तो पीछे से वहां होटल पर काम करने वाले एक पठान ने बच्ची से नाजेबा हरकत की और बच्ची से मोबाइल नंबर मांगा, जिस पर बच्ची ने भागकर अड्डे की मुंशी अवैस अरशद से शिकायत की और वो पठान मुझे तंग कर रहा है। इस पर अड्डे के मुंशी अवैस अरशद और मौजूद ड्राइवर हजरात ने पठान की अच्छे से चित्रोल की और बच्ची से जूते मरवा कर बादशाह पुलिस के हवाले कर दिया। पठानों के इलाके में अगर कोई भूल कर चला जाए तो ये जान से मार देते हैं और यहाँ आकर अगर ये हमारी इज्जतों से खेलने की कोशिश करेंगे तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज अगर वो बच्ची थी तो कल हम में से किसी की भी बहन हो सकती है। अवाम ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ की वसात से इंसामिया से मुतालबा किया कि इन पठानों पर कड़ी नज़र रखें और उन्हें ज़िला बदर किया जाए। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला रजिस्टर्ड के साबिक सदर मोहम्मद सुलेमान जराल, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा मोहम्मद असलम जराल और इंचार्ज ग्लोबल उर्दू न्यूज़ आज़ाद कश्मीर जाहिद हुसैन राजा की असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला मुजम्मिल हंशा से उनके ऑफिस में मुलाकात। इस मौके पर तहसील बरनाला के सबसे बड़े लोगों की ज़मीनों पर कब्जा माफिया की तरफ से नाजायज़ कब्जाजात अलाटशुदा ज़मीनों की ज़ायद हिस्से की बजरिया इकरारनामा फ़रोख्त और महकमा माल के पटवारियों की जानिब से ज़ायद हिस्से के लिखे जाने वाले इकरारनामा मुआहदा बीक का अंदाज करके ज़ायद हिस्से का कब्जा खरीदार के नाम मुंतकिल कर देना ज़ेर बहस आया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़मीनों के कब्जाजात जालसाजी के केसेस तहसील बरनाला का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करूँगा। राकम ने असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला को बताया कि तहसील बरनाला में ज़्यादातर 1947 के मुहाजिरीन आबाद हैं और 1947 के मुहाजिरीन को ज़मीनें राशन कार्ड में दर्ज कुंबे की हिसाब से अलाट हुई थी। तमाम अलाटशुदा ज़मीनें मुश्तरका अलाट हैं। किसी एक शख्स को 80 केनाल या 64 केनाल अलाट नहीं, लेकिन एक ही अलाटी अपने हिस्से से ज़ायद ज़मीन फ़रोख्त कर देता है और ज़ायद हिस्से का अमल रजिस्टर खसरा गिरदावरी में पटवारी बाआसानी कर देता है, जो दीगर हिस्सेदारान के साथ सरासर ज़्यादती भी है और गैर कानूनी भी। और फिर मुतासरा हिस्सेदार को इस इकरारनामे को मनसूख करवाने के लिए सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का तवील सफ़र तय करना पड़ता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।